है उसे मैं चखाऊंगा। अच्छा हुआ कि सारा समाज को लेकर के और भरत जी यहाँ आ गए। जो पिछला बैर है उसको मैं आज निकालूंगा। आई बना भल सकल समाजु प्रगट करो रिस पाथिल आज। कब का क्रोध है कह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने कथा सुनी होगी। सरजू के किनारे जब खेलते थे, चारों भाई खेलते थे, अयोध्या के और ग्वाल बाल जितने लोग थे, उनके संगी साथी जितने भी थे, सब खेलते थे। तो उस समय राम जी और तब राम जी नाराज हो जाते थे। भरत जी सोचते थे कि यदि सब हम लोग राम जी के साथ में रहेंगे तो फिर कबड्डी का खेल कैसे होगा, सब एक तरफ से तो होगा नहीं, विरोधी तो बनना पड़ेगा। तो भरत जी विरोधी में रहते थे, लेकिन हमेशा भरत जी की टोली जीतती थी, राम जी की टोली हारती थी। हाँ, उसी वही ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं, वही भरत जी सोच रहे हैं कि राम जी हार जाएंगे, राम जी जैसे हारते थे वैसे ही हार जाएंगे। उस रिस को, उस क्रोध को अभी निकालूंगा। बोल राम कृष्ण भगवान की कसम खा लिया। उन्होंने कहा यदि शंकर जी भी रक्षा करें तो भरत और शत्रुघ्न को अब रण में कोई नहीं बचा सकता। अब उनको मौत के मुंह में जाने से कोई नहीं बचा सकता। कसम खा लिया। आकाशवाणी हुई, जग भय मगन गगन भय प्रताप प्रभाव तुम्हारा, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, वो कही सकई को जान निहारा, वो कही सकई को जान निहारा। अनुचित उचित काज किछु हो, अनुचित उचित काज किछु हो, समझ लगे भल कह सब को, सहसा तरी पाछे पछिता देवताओं को डर लगा, कहीं राम रावण युद्ध के स्थान पर भरत और राम का ही युद्ध नहीं हो जाए, लक्ष्मण और भरत का ही युद्ध नहीं हो जाए, भाई भाई में ही झगड़ा और लड़ाई नहीं हो जाए। इसलिए देवताओं के द्वारा आकाशवाणी हुई और लक्ष्मण के बल का सराहना किया गया। देवताओं ने कहा कि हे लक्ष्मण, आपके प्रताप और आपके प्रभाव को कौन नहीं जानता, लेकिन अनुचित उचित काज किछु हो, समुझ करिय भल कह सबको।
क्या अनुचित है, क्या उचित है, इस बात को विचार करके और करना चाहिए। अनुचित उचित काज किछु हो, कोई भी काम हो, सही और गलत विचार करके उसको करना चाहिए, समझ करके करना चाहिए। अगर हो जाए और उसका परिणाम मिले तो फिर पश्चाताप मत करो। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय, और सुत हनुमान की जय। देवताओं की वाणी सुन करके लक्ष्मण सकुचा गए, लक्ष्मण संकुचित हो गए। राम जी ने सामने बैठाया, राम जी ने लक्ष्मण को सहलाया और कहा, लक्ष्मण तुमने ठीक कहा। क्या राम जी ने कहा? लक्ष्मण तुमने ठीक कहा। कैसे कहा? कही तात तुम्हारी सुहाई, सब कठिन राजमत भाई। हे लक्ष्मण, कही तात तुम नीति सुहाई, तुमने एकदम अच्छी नीति बताई, एकदम अच्छा कहा। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राजमत भाई। जो आंचवत निप अमात ही दे, साधु सभा नहीं से। जो आंचवत मतलब राजपद का भार मिलते ही, राजपद स्वीकार करते ही लोग मतवाला हो जाता है। जो अचवत निपन मात ही दे, वो मात जाते, मात जाते मतलब नशे में हो जाते हैं। बोलिए राम कृष्ण भगवान की। राजपद मिलता है वो नशे में हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। लेकिन कौन? नाहीन साधु सभा जैसे, जिन्होंने सत्संग का सेवन नहीं किया है, जिन्होंने सज्जनों का साथ नहीं किया है, वही अहंकारी होता है। और लक्ष्मण तुम जानते हो ना, भरत ऐसा कभी नहीं हो सकते। राम जी ने कहा, भरत न होई राज मधु, बुद्धि हरि हर पद भरत न होई राज मद। भरत जी को राज का मद नहीं हो सकता। भरत न होई राज मद, कौन कहा कि विधि हरिहर पद पाए। विधि मतलब ब्रह्मा जी, ब्रह्मलोक अगर मिल जाए तो भी अहंकार नहीं। हर मतलब शंकर जी, वैकुंठ लोक भी मिल जाए अगर भरत को तो भी विधि हरिहर पद पाए। कबहु की काजी से करने, चीर से नींबू के थोड़ा सा रस, दो चार बूंद, क्षीर समुद्र, दूध के समुद्र को फाड़ सकता है क्या? बर्बाद कर सकता है क्या? ना। तो है राम जी ने कहा, ये असंभव काम संभव हो सकता है। हाथ में तरुण तर हिम्मत मिलाई, गगन मगन पद खल भूल जोगी, गो पद खल सहज क्षमा बरछाड़ जोगी,
मस्तक फेंक